Good morning, dear students. Welcome to our history class. We were doing chapter number 6, the three orders. In the last video, we have started at discussing the three orders, and according to your syllabus, the second order is placed on the first number. Yesterday, we have discussed that. Today, we'll be discussing the first order, that means the clergy. The Catholic Church has its own laws, owned lands given to it by rulers, and also they could levy taxes. It was thus a very powerful institution which did not depend on the king. At the head of the Western Church was the Pope. He lived in Rome. The Christians in Europe were guided by bishops and clerks who constituted the first order. Most villages had their own church where people assembled every Sunday to listen to the sermon by the priest and to pray together. So first order में आता कौन है? फर्स्ट ऑर्डर में आता है क्लर्जी, यानी कि चर्च की सही बात हो रही है, चर्च और किंग. कैथोलिक चर्च के अपने लॉज थे जो रूलर्स ने दिए थे और टैक्सेस लगाने के भी अधिकार थे. क्रिश्चियंस जो थे यूरोप के, बिशप्स और क्लरिक्स उनको चेक करते थे, देखते थे. जो फर्स्ट ऑर्डर में आते थे बिशप्स, कई लोगों वो चर्च में पूजा करते थे संडे को के दिन जाकर, सुनते थे सरमन को. जो प्रीस्ट की बातें हैं, जो प्रवचन हैं, उनको सुनना है और इकट्ठे प्रे करना है. खास ध्यान देने वाली बात है कि जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड देयर ओन चर्चेस. तो उसी एरिया में, उसी चर्च में लोग इकट्ठे हुआ करते थे. Everyone could not become a priest. Serfs were banned as they were physically challenged. Women could not become priests. Men who become priests could not marry. Bishops were the religious nobility, like lords who owned vast land estates. The bishops also had the use of vast estates and lived in grand palaces. Church was entitled to 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of year called tithe. क्लास 10th में 9th में हम टेले और तिदे के बारे में पढ़ चुके हैं. वही तिदे की बात हो रही है. हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता था. सर्फ्स को बैन किया हुआ था और औरतों को प्रीस्ट बनना अलाउड नहीं था. जिसको प्रीस्ट बनना है वो उसको क्या करना है, ही विल नॉट मैरी. चर्च को टैक्सेस मिला करते थे उस टाइम पर. एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज ऑल्सो वर कंडक्टेड बाय द चर्च, और स्पेशली वो फ्यूडल जो लाइट्स होते हैं उनकी होती थी. और सिमिलरली द यूज़ ऑफ द टर्म लॉर्ड फॉर द गॉड वाज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्यूडल कल्चर. वो लोग लॉर्ड जो नाम था, उन लोगों ने खुद को एक लॉर्ड्स कहलवाया जाता था उस टाइम पर. तो भगवान को बोलते हैं जबकि लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड उन्होंने खुद को कहलाया. नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉन्क्स. अपार्ट फ्रॉम द चर्च, devout Christians had another kind of organizations. Some deeply religious people chose to live isolated lives, in contrast to clerics who lived amongst the people in towns and villages. चर्च के अलावा जो क्रिश्चियंस थे, जो डिवोटेड थे, वो एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी. कई बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे. दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज़, जिनको अबेज या मोनेस्ट्रीज़ बोला जाता था, और वो ह्यूमन हैबिटेशन से अलग रहा करते थे. ऐसी दो मोनेस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई थी बाय सेंट बेनेडिक्ट इटली में और क्लनी बर्गंडी 1910 में. मॉन्क्स ने वहाँ कस्में उठाते थे कि भाई दे विल रिमेन इन द एबे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, स्टडी एंड मैनुअल लेबर एंड लाइक फार्मिंग. और प्रीस्टहुड से अलग बिल्कुल, दिस वॉज लाइक ओपन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, क्योंकि कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी. और बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि दे वर सेपरेट एबीज फॉर मेन एंड वुमेन. दे कुड नॉट मैरी, सेपरेटली रह सकते थे. women can participate. From small communities of 10 or 20 men women, monasteries grew to communities often of several hundred with large buildings. धीरे धीरे बढ़ती गई और म्यूजिशियंस आ गए उसमें. और जो प्रेयर्स थी वो सिंग होनी शुरू होगी, गाना शुरू उन लोगों ने कर दिया. और 13th सेंचुरी में एक ग्रुप आया मॉन्क्स का, जिसको बोलते हैं फ्रियार्स. चूज नॉट टू बी बेस्ड ऑन द मोनेस्ट्री बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और लोगों को preaching to the people and living on the charity पर लिव करते करते इन लोगों ने अपनी लाइफ बिता ली. By the 14th century there was a growing
Uncertainty about the value and purpose of monasticism. समझ नहीं आ रहा था कि पर्पस क्या है. इंग्लैंड के अंदर लैंगलैंड्स पोएम, जो पियर्स प्लोमैन की जो लैंगलैंड की जो पोएम है वो सामने कंट्रास्ट हुई और दिखाया कि भाई किस तरह से प्योर फेथ है या किस तरह का शेफर्ड्स और लेबरर्स की लाइफ है. इंग्लैंड के अंदर चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा which had comic portraits of a nun, a monk and a friar. और देन आता द चर्च एंड द सोसाइटी. कहते यूरोपियंस जैसे क्रिश्चियन बने, उनको बिलीफ स्टिल थे मैजिक और फोक ट्रेडिशंस के अंदर. क्रिसमस एंड ईस्टर बिकेम इम्पॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम द 4th century. जो क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, 4th century से बना. Child's birth, celebrated on 25th December, replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead. But its date was not fixed one, but it replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter, dated by the lunar calendar. कहता है देखो क्रिसमस जो सेलिब्रेट हुआ, इट वॉज रिप्लेस्ड. क्रिसमस हैज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड सम ऑफ अनदर प्री रोमन फेस्टिवल. और ऐसे ही इसी तरह से जो आपका क्रिसमस के साथ साथ जो ईस्टर है उसका भी यही कंडीशन थी. ट्रेडिशनली ऑन दैट डे पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर ऑफ द विलेज लैंड्स विद द क्रिश्चियनिटी. द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस, बट they called the village the parish जहाँ पे सुपरविजन होती है एक priest की. Overworked peasants welcomed holy days because they were not expected to work then. holiday नाम भी तभी पड़ा because उनको सिर्फ holy days यानी कि जो दिन होली हुआ करते थे, जहाँ पूजा की बात हुआ करती थी, वो नहीं दिन पे काम से छुट्टी मिलती थी, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, तो इसलिए इसको होली डेज बोला गया. These days were meant for prayer, but usually people spent a good part of them having fun and feasting. Pilgrimage एक important part था Christians की life का, and many people went on long journeys to shrines of martyrs or to big churches. लोग pilgrimage करने के लिए, जो लोग शहीद हो चुके हैं या जो बड़े बड़े churches हैं, वो लोग वहाँ जाया करते थे. I told you about the Canterbury Tales written by Chaucer. ये वही है. When in April the sweet showers fall and pierce the drought of marsh to the root, and the small birds are making melody that sleep away the night with white open. Then people long to go on pilgrimages, and farmers long to seek foreign shrines or far off sands revered in various lands, and especially from every shire of England to Canterbury they make their journey. Basically एक कॉमिक पोर्ट्रेट प्रेजेंट किया गया है, एक नन, एक मॉन्क और एक फरियार का, कि वे जिस टाइम पर आम जो लाइफ है चल रही होती है, जो बर्ड्स जो हैं जो चल रखे होते हैं जिस तरह से, उस टाइम पर ये लोग अपनी लाइफ को किस तरह से व्यतीत करते हैं. बेसिकली दे कीप देयर आइज ओपन एंड पिलग्रिमेज का टाइम होता है और उनके लिए बहुत ही अलग सा टाइम होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. आगे जो थर्ड ऑर्डर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.